दोस्तों, तो मेरे साथी जो ये सवाल पूछते हैं कि मैं बुद्धिमान क्यों हूँ, शायद वो मजाक में पूछते होंगे, लेकिन भाई साहब, दोस्तों की हर बात हम सीरियसली लेते हैं। तो बुद्धिमान मैं क्यों हूँ, उसकी एक और वजह है कि मेरे दिमाग में बहुत अच्छे अच्छे विचार आते हैं। अब वह अच्छे विचार क्यों आते हैं? क्योंकि मैं अच्छे विचारों के पीछे नहीं भागता हूँ। अच्छा, तो आप, मेरा कहने का मतलब यह है कि यदि आपको अच्छे विचार चाहिए हों, बुद्धिमान बनना हो, तो अच्छे विचारों के पीछे पीछे मत भागो। तो होता क्या है दोस्तों, जब आपके मन में कोई अच्छा विचार आए, उसको तुरंत भगवान को समर्पित कर दो। बोलो, भगवान आपका विचार है, आप पकड़ो, हमसे नहीं संभल पाएगा। मतलब उस विचार को आने के बाद ज़्यादा खुश मत हो, क्योंकि अच्छे विचार एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप तभी निभा पाओगे जब आपको भगवान काम देगा। तो जैसे ही अच्छा विचार आए, भगवान से बोलो, भगवान मुझे नहीं पता कि मुझमें ताकत है कि नहीं है, ये आया मेरा अच्छा विचार, ये आपको समर्पित। तो जैसे ही अच्छा विचार आए, एकदम समर्पित होके भगवान को देखने लगो। तो अच्छा विचार सोचेगा कि यार, ये भगवान से मिलना चाहता है, मुझे भी तो भगवान से मिलना है। तो वह विचार और फोर्स के साथ आपके पास आएगा। जितना आप विचारों से दूर भागोगे, उतना वैक्यूम क्रिएट होगा, और उस वैक्यूम को फिल करने के लिए अच्छे विचार और ज़्यादा आपके मन में आएंगे। तो ये तो हो गई अच्छे विचार की बात, जिसकी वजह से मैं बुद्धिमान हूँ। और मैं बुद्धिमान इसलिए भी हूँ क्योंकि मैं गंदे विचार जो आते हैं, वो कैसे नहीं आए उसकी कला जानता हूँ। तो उसकी कला बहुत अच्छी दोस्तों, कि अपनी बुद्धि को जागृत रखो। जागृत मतलब अपने आप को किसी नशे में मत रखो। वो नशा हो सकता है आपके पैसों का हो, रूप का हो, कुल का हो, जाति का हो, किसी किसी आपकी कोई शक्ति का हो, किसी प्रभाव का हो, किसी नेटवर्क का हो। तो ये जो मद होता है, इस मद में हमारी चेतना गायब हो जाती है। तो बुरे विचार उसी, जब चेतना के अभाव में जो अंधकार पैदा होता है, वहाँ से आते हैं। तो जनरली यदि आपको नए बुरे विचारों से बचना है और बुद्धिमान बनना है, तो अपने आप को किसी भी मद में, ये तो अंदर के मद बताए थे, बाहर के मद मतलब दारू, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, तो इन सब के मद में आप नहीं रहिए। जब मद में नहीं रहेगी तो चेतना जागृत रहेगी, चेतना जागृत रहेगी तो बुरे विचार नहीं आ पाएंगे। तो चेतना जागृत करने से अच्छे विचार नहीं आते हैं, चेतना जागृत करने से बुरे विचार आने बंद हो जाते हैं। अच्छे विचार तो वैसे ही आपका पीछा कर रहे हैं। यदि आपने भगवान को सब चीज़ समर्पित करते हो, तो अच्छे विचार तो आपके पास आंधी तूफान बन के आएंगे। तो कैसे करते हैं बुरे विचारों का बचाव? मद नहीं होना चाहिए, चेतना अच्छी होनी चाहिए, और अटेंशन। जब आप ध्यान से पुलिस वाले बन के देखोगे, एक खूंटा गाड़ के बैठ जाओगे, डंडा लगा के, डंडा का का कर्म का डंडा, कि भैया कोई काम है आपके जीवन में, कोई लक्ष्य है, तो जब वो डंडा पकड़ के चौकी पे बैठ जाओगे पुलिस वाले बन के, तो चोर है ना, बुरे भाव वाला, वो बहुत छुप छुप के आएगा, और वो दिखेगा भी नहीं आपको, लेकिन आपको देख के भाग जाएगा। बस आप अटेंशन में बैठे रहिए, कर्म का डंडा पकड़े रहिए, और मद में मत रहिए। बुरे विचार आपकी ऊर्जा को छीण नहीं कर पाएंगे, वो आपकी चेतना को डस नहीं पाएंगे। तो ये है भाई बुरे विचारों से बचने का तरीका। बाई चांस वो चोर ना बन के डाकू बन के आ जाए बुरा विचार, मतलब मान लीजिए कि किसी ने आपको आगे चाटी मार दिया, किसी ने आपके पैसे चोरी कर लिए, किसी ने आपका उधार वापस नहीं किया, किसी ने आपकी गर्लफ्रेंड को पटा लिया, किसी ने आपका हिस्से का प्रमोशन पा लिया। तो जब एक डाकू जैसे बुरे विचार होते हैं, क्योंकि इससे आप बच नहीं सकते, क्योंकि ये आपकी सच्चाई हो जाते हैं, कुछ दिन तक आपको दिखते हैं। तो जब भी इस तरीके के डाकू टाइप विचार आपके मन में आए, आपको बुरे विचार कि उसका खून कर दूंगा, उसके मुंह पे एसिड डाल दूंगा, और उसकी जो मेरे बॉस का जो मेरे कलीग का प्रमोशन हो गया, उसकी टांग खींच के नीचे कर दूंगा। तो जब भी इस तरीके के आपके मन में विचार आए, तो वह विचार सीधे भगवान को फ़ोन लगा दो। और भगवान को फ़ोन तभी उठाएगा जब भगवान से डेली मिलने जाओगे। तो डेली जब भगवान से मिलने जाओगे और भगवान को फ़ोन लगा दो कि भगवान देख भाई, इतना बुरा बड़ा विचार आ रहा है, आप बचा लो, वरना हम तो जाकर उसको मार ही देंगे। अब आप बचाना चाहो तो उसको बचा लो। तो भगवान से आप इस तरीके से बातें करेंगे, फ़ोन लगाएंगे, तो बुरे विचार जो हैं, खतरनाक डाकू जैसे विचार, वो भी आपके जीवन में नहीं आएंगे। तो दोस्तों, कुछ ऐसा है कि भगवान जो हैं, वो जिसे भगवान कहता हूँ, जिसको मैं बार बार भगवान का नाम लेता हूँ, वो बियॉन्ड कॉज एंड इफेक्ट हैं। इतने दयालु हैं कि आपका एक अच्छे विचार से दूर भागोगे तो 100 देंगे, 1000 देंगे, और एक गंदे विचार को देख के भगा दोगे तो 1000 भगा देंगे।
वो इतने दयालु हैं कि वो एक के हज़ार हज़ार के एक कर देते हैं। लेकिन वही आपने उल्टा कर दिया कि बुरे विचार जो हैं उनको देख के मुंह मोड़ लिया कि भैया हम तो बुरे हैं ही नहीं हैं। तो भगवान उस एक बुरे विचार के हज़ार बुरे विचार आंधी तूफान बन के आपको घुसा देंगे। आज गलती क्या होती है, जब भी कोई व्यक्ति हमें बताता है कि भैया हमें थोड़ा सा गड़बड़ है, थोड़ा सा दिक्कत है, या हमें खुद लगता है थोड़ी सी दिक्कत है, तो हम बोलते हैं ऐसा थोड़ी होता है, दुनिया में हर आदमी तो ऐसा करता है, हम थोड़ी बुरे हैं, सबसे कंपैरिजन कर लो, हम तो बहुत अच्छे हैं। अरे भैया कंपैरिजन करना है तो भगवान से करो, इंसान से कंपैरिजन करके कहाँ जाओगे, गड्ढे में ही जाओगे ना। तो बुरे विचार जब आए तो उनको तब भगवान का मुँह मत देखना, तब बुरे विचारों को देखना। बिल्कुल अगर नहीं देखा उस समय भगवान से बोला भगवान हम तो अच्छे बाकी लोग बुरे हैं, तो एक नहीं हज़ार गंदे विचार आएंगे। और अच्छे विचारों को सिर्फ देखने मात्र से काम नहीं चलेगा, अच्छे विचार आते हैं उनको अतिथि के जैसे काम करना पड़ता है। अगर अच्छे विचार आ गए, भगवान करे आप दूर तो भाग रहे हो लेकिन पकड़ लिया यदि किसी अच्छे विचार ने आपको, तो उस अच्छे विचार की सेवा करो। मुझे एक अच्छे विचार ने पकड़ लिया कि मैं आप सबको ये सब बातें बताऊं, तो मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ। मुझे अच्छे विचार से कोई लेना नहीं है, मैं आराम से खुश था, सोता था, बढ़िया नींद आती थी, मस्त ज़िंदगी जीता था, किताबें पढ़ता था। एक अच्छे विचार ने मेरे को पकड़ लिया और मैं परेशान हो रहा हूँ दोस्तों। तो अच्छे विचारों से दूर भागो, बुरे विचारों को देखो, आपकी ज़िंदगी में आप बहुत समृद्धि आएगी, आप बहुत बुद्धिमान बन जाएंगे और एकदम मज़ा आ जाएगा दोस्तों। तो कैसा लगा आपको ये सजेशन, कमेंट सेक्शन में लिखिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में फैलाइए। मैं नई आवाज़ में गा रहा हूँ जंगल में, थोड़ा नयापन सा लगे तो ज़रूर फैलाइए। थैंक यू दोस्तों, तेरा तुझको अर्पण।